हे ऑल, इट्स सुपर आयुष एंड यार आज की वीडियो में होमवर्क के सॉल्यूशंस दूंगा मैं जो इस चैनल पे पिछली दो वीडियोज आई थी। एक थी सीएसएस पोजीशनिंग में मैंने बताया था आपको रिलेटिव और स्टैटिक पोजीशनिंग के बारे में। दूसरी वीडियो में जो रीसेंट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट पोजीशनिंग और फिक्स पोजीशनिंग के बारे में। ठीक है, तो उन दोनों वीडियोज में मैंने आपको होमवर्क दिए थे, तो आज की वीडियो में उन दोनों होमवर्क के सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अगर आपसे हो गए तो वेल एंड गुड, अगर आपसे नहीं हुए तो आज आप उनके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ठीक है, और यार ये जो मैंने होमवर्क आपको दिया था इसमें सॉल्यूशन को अचीव करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो इसमें मेन मैटर यही करता है कि जो फाइनल चीज प्रोडक्ट लाना था वो आप ला पाए कि नहीं। अगर आप ला पाए तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं ला पाए तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले ये कि इस पर्टिकुलर चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट, फ्लटर, क्लाउड, इन सब की, तो उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो तो वेब डेवलपमेंट की मैंने मोर देन 20 वीडियोस बना दी हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे। उन वीडियोस को अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे कॉन्सेप्ट्स। उसके साथ साथ मैं होमवर्क्स भी देता हूं, तो आप अगर उन होमवर्क्स को फॉलो करेंगे और कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। एंड एट थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल की वीडियोस को और इस चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये चैनल नया है। सो आई नीड योर सपोर्ट एट द मोमेंट। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की न्यूटन स्कूल के बारे में, फिर आज की वीडियो के टॉपिक के साथ मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है मेरे बारे में वो है हु एम आई। सो आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। सो सेकंड क्वेश्चन है फील्ड ऑफ वर्क। सो जो मेरी फील्ड ऑफ वर्क है वो है कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स। डेवलपमेंट फील्ड्स में जो मेरी फील्ड्स है वो वही है जिनके ऊपर प्लेलिस्ट है इस पर्टिकुलर चैनल में, जो कि है गूगल क्लाउड, मेनली क्लाउड कंप्यूटिंग, सेकेंडली फ्लटर डेवलपमेंट एंड थर्डली वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में फुल स्टैक डेवलपमेंट जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन है प्लेस ऑफ वर्क। तो यार एट द मोमेंट तो यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, ना फोर्थ क्वेश्चन है टीचिंग एक्सपीरियंस। तो यार मुझे 6 मंथ प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई मेरे बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए न्यूटन स्कूल के बारे में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, या आपको आगे चल के या आपके किसी पीयर को जरूर काम आएगा। सो न्यूटन स्कूल इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच प्रिपेयर्स यू फॉर ए करियर इन टेक। अगर आप टेक में करियर बनाने का सोच रहे हैं तो आपको न्यूटन स्कूल की वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना चाहिए। इट हैज कोर्सेज डिजाइन फॉर फ्रेशर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड आल्सो फॉर वीमेन विद नो टेक बैकग्राउंड। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। सो न्यूटन स्कूल फॉर ट्रेन्स यू फॉर 6 मंथ। पहले आपकी ट्रेनिंग होती है 6 मंथ्स के लिए एंड हेल्प्स यू बिकम अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर्स। और न्यूटन स्कूल आपकी मदद करता है अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर्स बनने में। फुल स्टैक डेवलपर मतलब वो बंदा जिसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों आती हो। इसके बारे में मैं पिछली वीडियोस में बात कर चुका हूं। आई होप आपको पता होगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, इट आल्सो हैज अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 300 गिग कंपनीज। न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा कंपनीज का नेटवर्क है। आप समझ सकते हैं इतना नेटवर्क तो किसी कॉलेज का भी नहीं होता है आजकल। ठीक है, सो वंस द ट्रेनिंग इज कंप्लीट न्यूटन स्कूल आल्सो इंश्योर्स दैट इट्स स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड विद सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द कंट्री। तो ये चीज न्यूटन स्कूल अपनी तरफ से इंश्योर करता है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने उसके कोर्सेज को पढ़ा है, वो अच्छे से अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हों। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट, ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यूनिक क्वालिटी की बात करता हूँ न्यूटन स्कूल की, वो ये है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट न्यूटन स्कूल हैज ए पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम अंडर विच यू डोंट हैव टू पे न्यूटन स्कूल एनीथिंग अंटिल एंड अनलेस यू आर प्लेस्ड विद ए मिनिमम 5 लाख सीटीसी। सो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है। इनका एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, जिसमें आपको न्यूटन स्कूल को कुछ भी पे नहीं करना है जब तक आपकी 5 लाख से ज्यादा सीटीसी की जॉब ना लगे तब तक। तो ये मेन क्राइटेरिया है, ये एक यूनिक क्वालिटी है कि इतना तो कंफर्म है कि आपकी 5 लाख की जॉब लगेगी मिनिमम, और उससे ज्यादा भी लोगों की लगती है। तो इसको आप जरूर चेकआउट करें इस वेबसाइट को। एंड सेकंड पॉइंट जो है, एक इनिशिएटिव है लॉन्च पैड इनिशिएटिव न्यूटन स्कूल का, जो कि काफी फेमस है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लॉन्च पैड इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय न्यूटन स्कूल फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच। ये मेनली फ्रेशर्स ओरिएंटेड है, फ्रेशर्स के लिए है। एंड लर्न द बेसिक्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप फ्रेशर हैं और आपको लैंग्वेज सीखनी है बेसिक, ठीक है, जैसे मानो आपको जावा सीखनी है, सी प्लस प्लस सीखनी है, पाइथन सीखनी है, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो आप लॉन्च पैड इनिशिएटिव को जरूर चेकआउट करें न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। दिस वीडियो विल आल्सो बी अवेलेबल इन द लॉन्च पैड सेक्शन ऑफ न्यूटन स्कूल। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये भी आपको लॉन्च पैड सेक्शन में मिल जाएगी न्यूटन स्कूल के, तो उसको भी चेकआउट करना मत भूलना। देयर यू कैन प्रैक्टिस सेवरल क्विजेस। वहां पर आप सेवरल क्विजेस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड असाइनमेंट्स रिलेटेड टू दिस कोर्स। उसके साथ साथ असाइनमेंट भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो लॉन्च पैड इंस्टीट्यूट में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं और उसको टेस्ट भी कर सकते हैं क्विजेस और असाइनमेंट्स की मदद से। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं टॉपिक की आज की वीडियो के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने पिछली दोनों वीडियोस नहीं देखी तो
प्लीज आप उनको देख लीजिए। उनमें मैंने आपको 2 चैलेंजेस दिए थे, 2 होमवर्क दिए थे, उनके सॉल्यूशंस मैं यहाँ प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप वो दोनों वीडियोस देख कर आएंगे, आपको पता होगा रिलेटिव पोजीशनिंग क्या होती है, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग क्या होती है, तो आपको ये वीडियो जरा अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन से होमवर्क मैंने आपको दिए थे, क्या था और उसके बाद क्या बनाना था, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा दोनों वीडियोस में। उसके बाद उनके सॉल्यूशंस मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, और सबसे पहले अपने एडिटर पर चलते हैं। न्यूटन स्कूल का एडिटर है, प्लेग्राउंड क्रिएट करते हैं उसमें और उसी पर हम लोग काम करते हैं। तो पहले उसको क्रिएट करते हैं, फिर मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूं। तो यार हम लोग न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर आ गए। मैं लॉगिन करूंगा, आपने अगर अकाउंट ना बनाया हो तो आप साइन अप कर सकते हैं। और यार लॉगिन करने के बाद हम लोग प्लेग्राउंड सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर हम लोग अपने लिए एक प्लेग्राउंड क्रिएट करेंगे, एक एडिटर क्रिएट करेंगे और इसमें जो हम लोग को टाइटल और डिस्क्रिप्शन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हम लोग के लिए याद के लिए होता है, इसलिए आप जो भी नाम देना चाहे आप उसमें दे सकते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ एडिटर खुलेगा हम लोगों का। अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो app.js और index.js फाइल को रिमूव कर देंगे। ठीक है, और style.css को भी रिमूव कर देंगे, जो हम लोग बेसिकली हर वीडियो में करते आए हैं। अब हम लोग के पास सिर्फ index.html फाइल बची है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस साइन पर क्लिक करेंगे, इस आइकन पर क्लिक करेंगे, एक बड़ा पेज ओपन करेंगे न्यूटन स्कूल के एडिटर का। सो यार अब मैं आपको बताता हूँ क्या मैंने आपको होमवर्क दिया था, फिर उसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, सो यार जो पहली वीडियो थी वो ये थी। ठीक है, अब इसमें होमवर्क जो था वो ध्यान से सुनना। ये जो आपको आउटपुट दिख रहा है, ये आउटपुट पहले से बनाकर मैंने आपको दिया था, यही आउटपुट मैंने पहले से बनाकर यहाँ पर रखा है। ठीक है, और हम लोग को रिलेटिव पोजीशनिंग की मदद से तो ये कुछ आपको बनाना था। ठीक है, मतलब आपको पहले ये गिवन था। ठीक है, और उसके बाद आपको जो क्रिएट करना था वो ऐसा कुछ क्रिएट करना था। पहले ये ऑर्डर था रेड, ब्लू और येलो का, और उसके बाद आपको रिलेटिव पोजीशनिंग का यूज करके ब्लू, येलो और रेड में चेंज करना था। ठीक है, तो ये मेन चीज थी। मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। मैंने क्या किया था, 3 सिंपल डिव बनाए थे और मैं 3 डिफरेंट क्लासेस दी थी। पहले में नेम दिया था फर्स्ट, दूसरे में सेकंड, तीसरे में थर्ड, और style.css में मैंने तीनों में अलग अलग बैकग्राउंड कलर को ऐड किया और तीनों में सेम हाइट और विड्थ ऐड कर दी। ठीक है, फिर ऐसा कुछ क्रिएट हो जाएगा, पर उसके बाद भी बॉडी की वजह से मार्जिन रह जाएगा चारों तरफ से। ठीक है, मैंने आपको बताया था कुछ डिफॉल्ट CSS पहले से होती है, तो वो डिफॉल्ट CSS को रिमूव करने के लिए मैंने बॉडी में लिखा मार्जिन और उसमें 0 वैल्यू दे दी। हमेशा इस चीज को याद रखना, अगर हम लोग 0 देते हैं तो उसके साथ कोई भी यूनिट देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पे मैंने 100 पिक्सल लिखा है, तो अगर आप 0 दे रहे हैं तो 0 से अंडरस्टूड होता है कि वो 0 है, सब खत्म है। ठीक है, तो इसमें कोई यूनिट देने की जरूरत नहीं होती, आप बस 0 लिख के सेमीकोलन लिख के सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने मार्जिन चारों तरफ से हटाया, अब ये एकदम चिपका है दोनों साइड। ठीक है, अगर इस तरफ भी होता तो चारों तरफ सही से चिपका होता। ठीक है, तो मार्जिन चारों तरफ से हट गया है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, कैसे अचीव करना है सॉल्यूशन को। ठीक है, तो जो मेन चीज है वो फिर से देख लेते हैं कि यहाँ ब्लू है, फिर येलो है, फिर रेड है। ठीक है, ब्लू है, फिर येलो है, फिर रेड है, कुछ ऐसा है, ब्लू येलो रेड। ठीक है, इस सॉल्यूशन को मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको रिलेटिव पोजीशनिंग की फिर से बता देता हूँ। सबसे मेन चीज मैंने आपको जो मेन कॉन्सेप्ट था वो बता देता हूँ कि अगर रिलेटिव पोजीशनिंग में, ये हमेशा याद रखना, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है, इतनी चीजें याद है आपको। और रिलेटिव पोजीशनिंग में अगर मैंने आपसे कहा कि राइट से 100 पिक्सल की तरफ जाएगा, तो जब भी राइट लिखोगे तो डायरेक्शन जाता है वो लेफ्ट की तरफ। ये मैंने चीज आपको पहले समझाई थी। और जैसे ही कोई बंदा बोले, मानो उसने बोला राइट से 100 पिक्सल, ठीक है, तो आपको हमेशा उस पर्टिकुलर बॉक्स के राइट हैंड साइड पर आना है। ठीक है, तो आपने ये बॉक्स है, जैसे मैंने मानो इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस वाले बॉक्स के राइट में मैं आया और इससे 100 पिक्सल लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया। ये बेसिक चीज है, ये मेन फंडा था रिलेटिव पोजीशनिंग का, जो मैंने आपको बताया था कि जिस भी साइड की बात हो उस साइड पर जाना और उस साइड से उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर देना। जैसे मानो इस वाले बॉक्स में बोल रहा है टॉप 100 पिक्सल, तो टॉप पर चले जाओ और फिर बॉटम की तरफ 100 पिक्सल नीचे की तरफ शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो ये मेन फंडा था रिलेटिव का। और जो एक बड़ी चीज मुझे आपको बताई थी रिलेटिव पोजीशनिंग की, वो ये होती है कि अगर मानो मैं रेड बॉक्स को मूव करता हूँ, ठीक है, तो जो नीचे वाले बॉक्स है वो ऊपर नहीं आते, मतलब इसकी जगह वो नहीं लेते हैं। ये लोग जहां पर है वो वहीं रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर मैंने इस वाले बॉक्स को यहां से हटा के यहां पर मूव कर दिया तो ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर वो वाला बॉक्स उस जगह पर था और वहां से वो मूव कर जाता है तो दूसरा बॉक्स उसकी जगह को नहीं लेता है। ठीक है, ये बेसिक चीज थी जो रिलेटिव पोजीशनिंग के 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे, मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको अचीव कैसे करना है। ठीक है, तो रिलेटिव में याद रखना है कि अगर मैं इसको मूव करूंगा तो नीचे वाले बॉक्स ऊपर नहीं आएंगे। ठीक, और आपको जो सीक्वेंस देना है वो देना है ब्लू, फिर येलो, फिर रेड। ठीक है, तो इसमें रेड यहाँ पर है और रेड को आपको मूव करना है यहाँ पर। ठीक है, और सब में जो हाइट और विड्थ है वो है 100 पिक्सल की। तो अगर मुझे रेड को यहां पर मूव करना है इन दोनों के बगल में, तो ये 100 पिक्सल है इसकी पूरी। ठीक है, और उसको 100 पिक्सल एक और फिर 100 पिक्सल, मतलब 200 पिक्सल से इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, इतनी सिंपल चीज तो आपको समझ में आ रही होगी। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा रेड बॉक्स के लिए, ये बात हो गई।
दूसरी चीज देखते हैं, दूसरी मुझे ब्लू को ऊपर लाना है, ठीक है। तो ब्लू में तो सिंपल है, अभी यहाँ पे ऊपर लाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बॉटम को पकड़ूंगा और बॉटम से लिख दूंगा 100 पिक्सल। तो ये बॉटम वाले से 100 पिक्सल अब अपोजिट तरफ मूव करेगा, तो बॉटम वाले से 100 पिक्सल ऊपर आ गया, बॉटम मतलब ऊपर आ जाएगा ये यहाँ पर 100 पिक्सल में, ठीक है। टॉप की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये दो आइडिया हो गया, यहाँ पर आ जाएगा ब्लू और यहाँ पर आ जाएगा आपका रेड। अब बात करते हैं येलो। येलो को लाना है बीच में, ठीक है। तो पहले मैं येलो को इधर लाऊंगा और फिर एकदम से ऊपर लाऊंगा, ठीक है। तो अगर मुझे येलो को इस साइड लाना है, ठीक है, मतलब बस 100 पिक्सल से राइट हैंड साइड मूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट वाले को पकड़ूंगा और लेफ्ट से 100 पिक्सल मूव करा दूंगा। तो लेफ्ट से मूव कराऊंगा तो वो राइट की तरफ 100 पिक्सल मूव कर जाएगा। और उसके बाद इसको ऊपर लाना है 200 पिक्सल से, तो मैं बॉटम वाला पकड़ूंगा और बॉटम से 200 पिक्सल मूव करा दूंगा। तो बॉटम से अगर 200 पिक्सल मूव कराऊंगा तो ये ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा हो गया। अब करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। पहले मैं रेड वाले को टारगेट करता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पे आके पोजीशन और फिर इसको देता हूँ रिलेटिव और फिर इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब मुझे रेड वाले को यहाँ पे लाना है, थर्ड बॉक्स की जगह, ठीक है। तो जो फंडा है वो वही रहेगा जो मैंने आपको समझाया। मैं लेफ्ट वाले को पकड़ूंगा और लेफ्ट वाले से 200 पिक्सल राइट की तरफ मूव कर दूंगा, क्योंकि डायरेक्शन तो उल्टा ही जाता है। तो मैंने लेफ्ट वाले को पकड़ा और यहाँ लिखा 200 पिक्सल, सेव किया, तो अब ये 200 पिक्सल इधर आ गया, ठीक है। ये एक बेसिक चीज हो गई। अब दूसरी चीज क्या करनी है, ब्लू वाले को ऊपर लाना है इसकी जगह पे, ठीक है। रेड वाले को मैं यहाँ ले आया, ब्लू वाले को यहाँ लाना है, ठीक है। तो ब्लू वाले को अगर लाना है तो मैं यहाँ पर आता हूँ ब्लू वाले बॉक्स में, पोजीशन लिखता हूँ रिलेटिव, ठीक है। और अगर इसको ब्लू वाले को ऊपर लाना है तो बॉटम से 100 पिक्सल मूव करा दूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा बॉटम और 100 पिक्सल मूव करा दिया। तो जैसे मैंने बॉटम से 100 पिक्सल मूव कराया तो ये ऊपर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, येलो वाले को बीच में लाना है। तो पहले मैं लेफ्ट से 100 पिक्सल लिख के येलो वाले को यहाँ पर लाता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले लिखता हूँ पोजीशन रिलेटिव और लेफ्ट से 100 पिक्सल मूव करा के उसको उस साइड लाता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट से मैंने 100 पिक्सल मूव करा दिया और अब ये इधर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, बीच में लाना है। तो मैं बॉटम से 200 पिक्सल लिखता हूँ तो ये 200 पिक्सल टॉप की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा बॉटम, फिर लिखा 200 पिक्सल और फिर सेव किया। अब ये बीच में आ जाएगा। तो अब ये जो हम लोग आउटपुट चाहिए था वो आ गया, ठीक है। इसकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। और ऐसे करते हैं, मेन जो फंडा होता है वो ऐसे सोचा जाता है, इसको कहाँ लाना है और जो मेन दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है उनको ध्यान रखना और फिर कैसे चेंज करना है कर सकते हो। फिर इसके बाद कहीं भी आउटपुट स्क्रीन में आपको लाना हो आप ले आएंगे सिंपली। तो ये बात हो गई रिलेटिव की। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की। पहले उसमें जो होमवर्क दिया था वो समझा देता हूँ, उसके बाद उसको कैसे अचीव करना है वो समझा देता हूँ, ठीक है। सो यार मैं अब एब्सोल्यूट पोजीशनिंग वाली वीडियो पर आ गया हूँ, ठीक है। तो इसमें जो होमवर्क था उसको समझ लेते हैं। इसमें भी जो पहले से बेसिक चीज बनी थी वो यही बनी थी जो रिलेटिव वाले में बनी थी। पहले रेड बॉक्स, फिर ब्लू, फिर येलो, और उसमें भी 3 क्लासेस का यूज किया था, सेम वैसे ही बनाया जैसे मैंने आपको अभी दिखाया ऊपर, ठीक है। तो अब इसमें जो हम लोग को होमवर्क करना है वो सुन लेते हैं। ये तीनों सिंपल बॉक्सेस हैं और जो चैलेंज है जो आपको करना है वो आपको कुछ ऐसा करना है कि सारे बॉक्सेस को ऐसे में चेंज करना है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। पहले है रेड, ब्लू और येलो, ठीक है। और ये सिंपल चीज आपको समझ में आ गई होगी। तीनों टिप लिखी, तीनों में क्लासेस लिखे, हाइट दिया, विड्थ दिया और बैकग्राउंड कलर दिया सब में। अब सबको आपको इसमें चेंज करना है। तो यार ये फंडा है अपना, ठीक है। अब इसमें जो चेंज करना है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। रिलेटिव वाले में एक ही लाइन में था, इसमें दोनों के जो एजेस हैं, जैसे ये येलो वाला एज है यहाँ पर लाना है ब्लू वाला और ब्लू का जो एज है वहां पे लाना है रेड वाला, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। उससे पहले जो एब्सोल्यूट की 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कि मैंने आपको एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की वीडियो में बताया था कि एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में देखा जाता है पेरेंट के साथ, ठीक है। जैसा पेरेंट होता है उस हिसाब से मूव किया जाता है। जैसे देखो रिलेटिव पोजीशनिंग में क्या था कि अगर मैंने लेफ्ट बोला तो तुम्हें लेफ्ट वाले की तरफ आना है, ठीक है। उसके बाद राइट की तरफ 100 पिक्सल से मूव कर देना है, ठीक है। जितना भी पिक्सल बोला हो लेफ्ट में उतने। और एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में क्या होता है कि आपको इसको कुछ नहीं देखना है, ठीक है। आपको मेनली देखना है बॉडी को, ठीक है। तो अगर मैंने बॉडी से बोला कि राइट में 100 पिक्सल, ठीक है, तो ये बॉडी के भी कोऑर्डिनेट्स वही हैं। बॉडी क्या, बॉडी तो इसमें पूरा पेज होता है क्योंकि बॉडी के अंदर ही सारी चीजें हैं। जैसे ये बॉडी में ही डिव एलिमेंट है फर्स्ट वाला, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ और अगर मैंने मानो फर्स्ट में लिख दिया कि मुझे राइट से मूव करना है 100 पिक्सल, तो इसमें आपको इसका कुछ नहीं देखना है, मतलब इस पर्टिकुलर बॉक्स को कुछ नहीं देखना है, इसका जो भी पेरेंट हो, ठीक है। तो इस केस में इसका पेरेंट है बॉडी, ठीक है। तो बॉडी का ये हो गया टॉप राइट और ये लेफ्ट हो गया और ये नीचे वाला बॉटम हो गया। तो ये हो गया बॉडी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो आपको राइट का बॉडी का देखना है और उससे 100 पिक्सल लेफ्ट की तरफ मूव करना है। जो मूव करना होता है वो डायरेक्शन उल्टा ही होगा इसमें भी, ठीक है। बस वो पेरेंट का देखते हैं, इस बॉक्स का कुछ नहीं देखना है आपको। तो अगर मैंने राइट से 100 पिक्सल बोला तो आपको राइट आना है बॉडी का, ये होगा बॉडी का राइट और इसे 100 पिक्सल लेफ्ट की तरफ मूव कराना है बॉक्स को। तो बॉक्स कुछ इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यार ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस था एब्सोल्यूट पोजीशनिंग का पहला वाला, ये मैंने अच्छे समझाया उस वीडियो में, तो आप जाकर देख सकते हैं। और जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि अगर मैं इस वाले बॉक्स को मूव करता हूँ एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में तो जो नीचे के बॉक्स है वो अपने आप ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। इसका एक फायदा भी हम लोग को रहेगा क्या,
क्योंकि जो हम लोग को चेंज करना है, जो बनाना है, वो हम लोग को येलो को सबसे ऊपर करना है, ठीक है। तो अगर हम रेड और ब्लू को अपने आप मूव कर देंगे तो येलो अपने आप ऊपर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जगह ले लेते हैं, अगर मैं रेड को मूव करूंगा तो ब्लू और येलो अपने आप ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को कुछ फायदा रहेगा ये आउटपुट को क्रिएट करने में, ठीक है। तो यार हम लोग करना क्या है, यहाँ पे रेड है, ठीक है, और रेड को लाना है यहाँ पर, ठीक है। मतलब यहाँ पे है रेड एक्चुअल वाले में, और पहले यहाँ मूव करूंगा, उसके बाद यहाँ लाऊंगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीजें पेरेंट के हिसाब से चलती है, तो ये पेरेंट का है लेफ्ट, पेरेंट के लेफ्ट से मैं 200 पिक्सल मूव करूंगा तो फिर यहाँ पर आएगा, और उसके बाद पेरेंट के टॉप से मैं 200 पिक्सल मूव करूंगा तो वो बॉटम की तरफ 200 पिक्सल आएगा, तब यहाँ पर आएगा रेड वाला, ठीक है। तो पहले रेड वाले के साथ करके देख लेते हैं, फिर आगे समझाता हूँ मैं आपको। तो इसमें पोजीशन लिखता हूँ और एब्सोल्यूट डालता हूँ, ठीक है, और डालते ही देखिएगा क्या होगा, ब्लू वाला अपने आप ऊपर आ गया, ठीक है। अभी तक ये मैंने मूव नहीं किया है, पर उसको पहले से ही वो नीचे वाले ने ऊपर वाले की जगह ले ली है, ठीक है। तो पहले हम लोग करना है क्या, रेड वाले को यहाँ पर लाना है 2 बॉक्स, ठीक है। तो लेफ्ट लिखते हैं, लेफ्ट होगा बॉडी का, और 200 पिक्सल लिख के उसको राइट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, अब ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से यहाँ लाना है, तो मैं टॉप से 200 पिक्सल लिख के यहाँ पर ले आऊंगा रेड वाले को, ठीक है। अब लिखते हैं टॉप से, फिर लिखते हैं 200 पिक्सल, और अब ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो एक काम हो गया। अब हम लोग ब्लू को मूव करते हैं, येलो अपने आप ऊपर आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया जैसे ही ऊपर वाला एलिमेंट मूव होता है नीचे वाला उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। तो ब्लू को लाना है यहाँ पर, ठीक है, और अभी एक्चुअल में ब्लू यहाँ है, तो ब्लू को भी मैं सेम यही करता हूँ, हल्का सा इधर लाते हैं, फिर यहाँ नीचे ले आता हूँ। जो यहाँ रेड के साथ किया वही करना है ब्लू के साथ। तो इसमें भी मैं लिखता हूँ पोजीशन, फिर अपना लिखते हैं एब्सोल्यूट, सेव करते हैं, ये अपने आप येलो वाला नीचे आ गया इसके। अब इसको बगल में लाना है, तो इसके लेफ्ट में बॉडी के लेफ्ट से 100 पिक्सल मूव करते हैं राइट की तरफ, तो लेफ्ट लिखेंगे, 100 पिक्सल लिखेंगे, सेव करेंगे, इस तरफ आ जाएगा ये थोड़ा। अब इसको टॉप से 100 पिक्सल लिखते हैं तो ये बॉटम की तरफ 100 पिक्सल आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये बॉटम 100 पिक्सल आ गया, तो लो बन गया अपना पूरा। ये लोग साथ तो मुझे खेलना भी नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। तो यार यही मेन चीज़ थी। अगर आपको चीज़ें सही से पता होंगी कि रिलेटिव में कैसे होता है, एब्सोल्यूट में कैसे होता है, उसके मेन फीचर्स क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप आराम से हो जाती हैं, ठीक है। वरना अगर आपको पता ना होता तो पहले आप ट्राई करते येलो को ऊपर लाने का, उसके साथ खेलने का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी पोजीशन में चेंजेस करते, तो उसमें कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स भी हो सकती थी। पर अगर आपको चीज़ें पता है तो आपको येलो के साथ खेलना ही नहीं है, आपने बस ब्लू और रेड के साथ खेला, और जो आपको स्ट्रक्चर चाहिए था इस वीडियो वाला, ये आउटपुट हम लोग के पास आ गया, ठीक है। तो यार ऐसे कुछ ये वाला आउटपुट भी हम लोगों ने अचीव कर लिया। इसकी बिल्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको जो डाउट हो आप उसको देख सकते हैं, कोई भी अगर डाउट है तो उसको पूछ भी सकते हैं, ठीक है। सर ये कुछ अपनी वीडियो थी, रैप अप करते टाइम बस एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि लॉन्च पैड यूनिवर्सिटी को चेकआउट करना मत भूलना, न्यूटन स्कूल के। उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके साथ आप अपनी क्विजेस भी दे सकते हैं, असाइनमेंट भी उसमें होते हैं, तो आपको पता भी चल जाएगा आप वो चीजों को सीख रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आप लॉन्च पैड यूनिवर्सिटी को चेकआउट करना मत भूलना न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। एंड अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। ऐसी ही वीडियोस इस चैनल पे हैं और भी आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, ऐसी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट है तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। चलिए अब चलते हैं।